हेलो माय डियर स्टूडेंट। क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से चल रहे होंगे। देखिए, विगत कुछ वर्षों से मैं सैंपल पेपर को नहीं सॉल्व करा रहा हूं। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि मेरे कुछ एग्ज़ाम थे, बीपीएससी के एग्ज़ाम थे। इस वजह से मैं प्रिपरेशन में लगा हुआ था और अभी पेपर नहीं हुए हैं और कोशिश कर रहा हूं इसके बीच में आप टाइम निकाल के लगभग 15 या 20 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सीरीज मैं आपको करा दूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैंने पीडीएफ कुछ बनाया है, बेहतरीन क्वेश्चन। तो आप पीडीएफ को देख लेंगे, मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो में मैंने पीडीएफ को डाला हुआ है, उसमें बेहतरीन बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है, रियल नंबर से है और आपका ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन है। तो इन चीज़ों को आप समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इससे ये आपको प्रैक्टिस के लिए मैं डाल दिया हूं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम एक टॉपिक होता है मैथ्स में। नंबर सिस्टम, मैथ्स को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। नंबर सिस्टम होता है, अर्थमेटिक होता है और उसके बाद एडवांस मैथ होता है। तो ये नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन है सो दैट, ये नंबर आपका दिया गया है, सो दैट इज, जो नंबर दिए गए हैं, इज डिविजिबल बाय 24, यानी जो दिए गए संख्या है, जो दिए गए नंबर है, तो बताना है कि ये 24 से कैसे डिविजिबल है, दिखाइए। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, क्या बहुत लोगों को इस क्वेश्चन का नॉलेज नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, 24 से इस संख्या से भाग करेंगे। लेकिन एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो आपको विथ इन सेकेंड आपको सॉल्व करके बताना है। तो देखिए, मैं इसको क्या करूंगा, तो सबसे पहले यहाँ 24, आप देखिए यहाँ पे क्या है, 24 है, यानी 24 है। तो आप देखिएगा, तो 24 को हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या होता है, को प्राइम। को प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, स्व अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, स्व अभाज्य, स्व अभाज्य संख्या बोलते हैं, स्व अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर होता क्या है, तो को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जिसका एचसीएफ क्या हो, जिसका एचसीएफ, जिसका एचसीएफ यानी जिसका महत्तम समापवर्तक, इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। मैंने एचसीएफ पर बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं। तो इसका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक क्या हो, एक हो। क्या हो, एक हो, यानी वो नंबर क्या हो, पेयर में हो। जैसे आप देख लीजिए 3 और 8, 3 और 8, इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका 1 होगा। इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। यहां तक क्लियर समझ में आ गया। तब देखिए, हम 24 को आप को प्राइम नंबर समझ रहे होंगे, तो हम 24 को क्या करते हैं, को प्राइम में इसको बांट देते हैं, यानी 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 यानी 24, 3 गुना 24। अब आप देखिए, तो जो नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे जो नंबर आप दिए गए हैं 52563744, ये जो नंबर आपको दिए गए हैं, तो सबसे पहले मैं 3 को उठाता हूं। तो आप सबसे पहले 3 को ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं 3 को लेकर चलता हूं, यहाँ पे 3। तो 3 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, ये कहता है कि सम ऑफ all digits will be divisible by 3, sum of all digit will be divisible by 3, यानी जिसके अंकों का योग 3 से पूरा पूरा भाग लगे वो संख्या क्या हो, 3 से पूरी तरह से विभाजित है। तो आप देख लीजिए, तो इसका क्या डिविजिबिलिटी कहता है, कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट which divisible by
3। एक होता है सम ऑफ ऑल डिजिट विच डिविजिबल बाई 3, यानी जिसके अंकों का योग 3 से पूरा पूरा भाग लगे। तो हम लोग देखते हैं, तो इसका सम करते हैं डिजिट का, 5 + 2 + 5, उसके बाद +6 +3 +7 +4 फिर +4। आप देखिए इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ रहा है, 5 2 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 और 7 28 और फिर 28 और डायरेक्ट देखिए 4 और 4 8, तो कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 36। तो 36 क्या है, 3 से डिविजिबल है। 12 3 जा कितना होता है, 36, यानी 36 क्या है, 3 से डिविजिबल है। 12 3 जा 36। ओके, यहां तक क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 8 के लिए क्या कहता है, तो 8 के लिए भी देख लेते हैं हम लोग। 8 के लिए क्या कहता है, अब हम लोग 8 का देखते हैं। तो 8 के लिए कहता है कि लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल ऑफ 8, यानी जिसका, सॉरी, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, यानी जिसका लास्ट 3 डिजिट क्या हो। अब यहां ध्यान से देखिए, तो इसका लास्ट 3 डिजिट क्या हो रहा है, यहाँ पे 7 4 4, यानी 744 हो रहा है। इसका लास्ट 3 डिजिट, इसका क्या कहता है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट which divisible by 8। ओके, अब यहां ध्यान से देखिएगा, तो लास्ट इसका 3 डिजिट क्या है, तो 744 है। तो 744 को हम 8 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो देखिएगा, तो 744 कट रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 18 3 54 और यहाँ पे हो रहा है यानी 93, 9 72 72, नहीं, हाँ, 8 3 का 24 का 4 कैरी 2, 9 8 जा 72, 72 और 2 74 आ रहा है, यानी 93, यानी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं सो, तो हम लोग कहेंगे सो दी गिवन नंबर, so the given number is divisible by 24। ओके, डिविजिबल बाय 24, इसीलिए क्या है, 24 से डिविजिबल होगा। मैंने पूरे कंसेप्ट को बता दिया है, होप आप समझ गए होंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण मैथ का मैं क्वेश्चन लेके आते रहूंगा, और जल्द ही हम लोग, देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि जो आपका नया साल आ रहा है उसमें हर एक मैथ्स का आपका टॉपिक वाइज शुरू करूं, यानी हर एक क्लास का मैथ्स का पूरा टॉपिक वाइज शुरू होंगे। और सबसे ज्यादा जो क्लास 10th का जो चैप्टर मैं पढ़ाया उसके बाद से मैं शुरू करूंगा, पूरा प्लेलिस्ट आपको बनाऊंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़े और जितने भी क्लासेस हैं आप देखें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, पसंद करें। चलिए देख लीजिए इसको।